तो फाइनली हम लोग भी ट्रेन से उतरकर बस पकड़ लिए विंध्याचल मंदिर जाने के लिए। बनारस से विंध्याचल मंदिर की दूरी बस द्वारा लगभग 1.5 घंटे की दूरी पड़ती है, यानी 60 किलोमीटर की लंबी यात्रा करने के बाद हम पहुंच चुके हैं विंध्याचल। गंगा जी का दर्शन करते हुए हम विंध्याचल नगरी में पहुंचे तो देखा कि अभी वहाँ पे भीड़ जो है वो कम हो चुकी थी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि विंध्याचल मंदिर जो है वो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश ज़िले में पड़ता है, वहाँ पे स्थित है। और यहाँ पे शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि दोनों अवसर पर भव्य मेला लगता है और यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने के लिए। माँ विंध्यवासिनी का मंदिर जो है वो लगभग 450 वर्ष से भी अधिक पुराना है और वेदों पुराणों में माँ विंध्यवासिनी का जो महत्व है वह तपोभूमि के रूप में माना जाता है और यही कारण है कि यहाँ पे श्रद्धालुओं की हमेशा भीड़ बनी रहती है। हम भी गंगा घाट पे पहुँचे और वहाँ पे नहाने के बाद जो है हम भी अपना माँ विंध्यवासिनी के मंदिर पे जाने के लिए तैयार हो गए। ज्यों ही हम माँ विंध्यवासिनी के मंदिर में अपने बेटे के साथ हम पहुँचे, वहाँ देखे कि भीड़ जो है लगी हुई है, चारों तरफ से माँ विंध्यवासिनी के जयकारे लग रहे हैं। जयकारों का उद्घोष सुन के रोंगटे खड़े हो जा रहे थे और अजीब माहौल वहाँ पे लगा हुआ था। धीरे धीरे हम भी अपनी कतार में आगे बढ़ते रहे और लगभग 1-1.25 घंटे बीतने के बाद अंततः हम भी माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने में सफल हुए। सफल दर्शन करने के बाद जो ही हम बाहर आए तो ढोल नगाड़े बजते हुए दिखाई दे और वहाँ महिलाएं जो है बड़ी उत्सुकता के साथ एकदम मलंग होके डांस कर रही थी, नृत्य कर रही थी। यह बड़ा भावुक लग रहा था, एकदम मानो कि जैसे शादी ब्याह में उतना उत्साह से लोग नहीं डांस करते हैं, उतना मलंग होके यहाँ महिलाएं डांस कर रही थी। बड़ा अद्भुत नज़ारा लग रहा था। हम भी करीब 15 मिनट ये सब देखे और उसके बाद आगे बढ़े मंदिर के तरफ। वहीं बगल में बहुत पुराना हनुमान जी का और शनि देव का मंदिर था, वहाँ पे हमने दर्शन किया, दीपक जलाया और पूजा पाठ करने के बाद थोड़ा सा विश्राम करने के बाद निकल पड़े माँ अष्टभुजी का दर्शन करने के लिए। जब हम अष्टभुजी मंदिर पहुंचे तो वहां का भीड़ देखकर दिमाग सन्न रह गया। बाप रे बाप, लगभग आधा किलोमीटर से अधिक लंबी कतारें लगी हुई थी और लोग जो है सीढ़ियों पर बैठकर मंदिर के खुलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हम भी जो है आराम से वहां बैठ गए और मंदिर के खुलने की प्रतीक्षा करने लगे। मैं आपको बता दूं कि 160 पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है तब जाके जो है मंदिर में आ पाते हैं। हम भी जो है 3 घंटे सीढ़ियों पे बैठे रहे और अंततः माँ अष्टभुजी का दर्शन किए। अंततः दर्शन करने के बाद जब हम बाहर आए तो देखे माताएं बहनें जो है प्रांगण में बैठ के भजन गा रही थी, जो काफ़ी मनभावक लग रहा था। धीरे धीरे हम जो है बाहर आए तो देखे कि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। मैं आपको बता दूं कि अष्टभुजी देवी को भगवान श्री कृष्ण का बहन कहा जाता है। जो पापी कंस ने अपनी बहन देवकी को कैद कर लिया था, कंस अपने विनाश के भय से देवकी के कोख में जन्मे हर बच्चे को मार देता था। इसी बीच देवकी के कोख से ज्ञान की देवी अष्टभुजी अवतरित हुई। कंस के हाथों से छूटकर अष्टभुजी देवी विंध्याचल पहाड़ी पर विराजमान हो गईं और तभी से विंध्याचल पर्वत को जागृत शक्तिपीठ माना जाता है। और यही कारण है कि जो लोग माँ विंध्यवासिनी का दर्शन के लिए जाते हैं तो वो जरूर जो है माँ अष्टभुजी का दर्शन करने जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब तक माँ अष्टभुजी का दर्शन नहीं होगा तब तक आपकी तीर्थ यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी और ना ही आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। तो इस तरह से हमने भी माँ अष्टभुजी का दर्शन किया और अपनी यात्रा को पूरा किया।